गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया इलेक्ट्रिक चूल्हे का खाना। अरे ओ मानवी, एक कप चाय ला जल्दी। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ मम्मी जी। और बहू, मेरे लिए नाश्ते में मसालेदार पोहा बना देना। हाँ मैं अभी बनाती हूँ, पूजा कर लिया है, बस नाश्ता बनाना बचा है। ये सोचकर मानवी जैसे ही खाना बनाने जाती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा, चल कर देखती हूँ। ये सोचकर मानवी जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने डिलीवरी बॉय एक बड़ा सा पार्सल लेकर खड़ा था। मैम, ये लीजिए आपका पार्सल। हमने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया है, लगता है आप गलत घर में आ गए हैं। नहीं नहीं, पता तो यहीं का दिया हुआ है, मैं गलत घर में नहीं आया हूँ। लेकिन भैया ये पार्सल मेरा नहीं है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ। मानवी डिलीवरी बॉय से बात कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास आवाज लगाती है। अरे कहाँ मर गई, खाना बनाना है या नहीं? चौखट पर खड़ी होकर किससे चपड़ चपड़ कर रही है? मम्मी जी देखिए ना, कोई बड़ा पार्सल आया है, आपने मंगवाया है क्या? नहीं, भला मैं क्यों मंगवाऊंगी? देखिए भैया, मेरे परिवार में से तो किसी ने भी नहीं मंगवाया है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने गलत एड्रेस दे दिया हो। नहीं, यही एड्रेस है। अच्छा तो किसने भेजा है ये तो पता होगा ना, नाम बताइए जरा। हाँ, नाम तो तभी पीछे से कविता आती है। क्या तब से लगी पड़ी है पार्सल वाले से? जरूर तेरे मायके वालों ने भेजा होगा, जो दिन भर तू इसके साथ फोन पर लगी रहती है और अपने ससुराल की बुराई करती है। लेकिन मम्मी जी। देखिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा काम था देना, मैं देकर जा रहा हूँ, बाकी आप लोग समझिए। इतना कहकर डिलीवरी बॉय पार्सल वहीं रखकर चला जाता है और मानवी उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले आती है और तुरंत अपने मायके माँ को फोन लगाती है। माँ, आपने कुछ भिजवाया है क्या? अरे बेटी, मैं क्या भिजवाऊंगी, खुद इलाज करवाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है माँ, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर मानवी फोन रख देती है और तभी घर के बाकी सदस्य भी वहाँ आ जाते हैं। आप लोगों में से किसी ने पार्सल मंगवाया है क्या? क्या पार्सल? हम लोग तो नमक भी उधार का लेकर आते हैं, इतना बड़ा पार्सल कौन मंगवाएगा? लगता है डिलीवरी बॉय किसी अमीर का पार्सल हमें पकड़ा गया। जब तक पता नहीं चल जाता है ये पार्सल किसका है, किसने मंगवाया है, तब तक ये नहीं खोला जाएगा। लेकिन मम्मी जी, अगर कोई जरूरी सामान हुआ तो? मैंने जो कह दिया मतलब कह दिया। चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अब इस पार्सल के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना जाने किसका है। कविता की बात सुनकर मानवी सहम जाती है और पार्सल को घसीटकर कोने में ले जाकर रख देती है और खुद घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती है। ये जल नहीं रहा, ऊपर से धुआं भी इतना ज्यादा हो रहा है। धुएं की वजह से मानवी की आंखें जल रही थीं, लेकिन मानवी बिना कुछ कहे लगातार फूंक मारकर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। तभी दूर खड़ी कमला काकी कहती है, मानवी बिटिया खाना बना रही है या मिर्ची से सभी की आंखें जला रही है? तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मिर्च की झाग और धुआं गूंज रहा है। कब तक चूल्हे पर काम करेगी? अब तो इलेक्ट्रिक चूल्हा ले ले। जी। मानवी कमला की बातों को अनदेखा कर वापस अपने काम में लग जाती है कि तभी चूल्हे में लगकर अचानक मानवी का हाथ जल जाता है। आह, माँ कितना जल रहा है मम्मी। मानवी की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा माधव वहां आता है। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कितनी लापरवाह हो यार, खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती। चलो उठो, मैं मरहम लगाता हूँ। लेकिन फिर काम? मानवी का पति माधव बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मानवी को घर के अंदर ले जाकर मरहम लगाने लगता है और फिर जब ये कविता और बाकी सब देखते हैं। देखो देखो कैसे नाटक कर रही है, जरा से उंगली में लग गया तो ऐसे दिखा रही जैसे पूरा शरीर जल गया है। माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? जरा सही सही, लेकिन दर्द तो हो रहा होगा ना? हाँ हाँ, आई बड़ी तू भाभी की चमची, सब पता है मुझे। ये सब काम से बचने के पैतरे हैं पैतरे। कविता की बात सुनकर मानवी उदास होकर तुरंत वापस जाकर काम में लग जाती है और उसी हाथों से मसाला पीसने लगती है। अब मैं किसी को कैसे समझाऊं? मैं नाटक नहीं करती, बल्कि मुझे सच में दर्द हो रहा है। मम्मी जी भी जरा सा भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। मानवी खुद दर्द सहकर सभी के लिए खुशी खुशी खाना बनाती है और मुस्कुराते हुए सभी को खाना खिलाती है। वाह भाभी, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है। हाँ बहू, तेरे हाथों में बहुत स्वाद है, तेरे हाथों की सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। हाँ, बस सब्जी में थोड़ा नमक कम है। सभी खाते वक्त मानवी की तारीफ करते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन कविता तारीफ नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और फिर रात को। पूरे दिन काम करके हालत खराब हो गई है। इस गर्मी में बस एक बार सभी को प्यार से खाना खिला दूं और फिर रात को सो जाऊंगी।
मानवी पूरा दिन काम करके थक जाने के बावजूद सभी को खाना खिलाकर सारा काम निपटाती है और फिर जाकर सोती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और मानवी अपने परिवार का इसी तरह ध्यान रखती है। मम्मी जी थोड़े पैसे दे दीजिए, बाहर सब्जी वाला आया है, मैं जाकर वहाँ से सब्जी ले आऊँ। हाँ हाँ, तेरे लिए तो पैसे पेड़ पर उगते हैं जो तोड़ कर दे दूँ। लेकिन मम्मी जी सब्जी लेना तो जरूरी है ना, वरना खाना क्या बनाऊंगी। हाँ हाँ, ये पकड़ पैसे ले जा। और हाँ, यहाँ से सब्जियाँ मत खरीदना, जाकर मार्केट से लेकर आना, यहाँ सब्जियाँ बहुत महंगी मिलती है। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर मानवी पैसे लेकर कड़ी धूप में सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ उसे उसकी एक सहेली मिल जाती है। अरे मानवी, तू बड़े दिनों बाद दिखाई दी, कहाँ लापता थी इतने दिनों से? कहीं नहीं, बस घर के कामों में उलझी रहती हूँ, बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। और अभी तो मैं सब्जी लेने आई थी। अच्छा तो चल, फिर थोड़े गोलगप्पे खाते हैं। पहले मैं सब्जी ले लूं। इतना कहकर मानवी निकिता के साथ पहले सब्जियां खरीदती है और फिर गोलगप्पे के ठेले पर जाकर निकिता के साथ गोलगप्पे खाती है। गोलगप्पे खाने का असली मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। सच कहा तूने, गर्मी में आकर हालत तो बहुत खराब हो जाती है, लेकिन जब बाहर की थोड़ी ताजी हवा और सुकून साथ ही दोस्ती का साथ मिले तो अच्छा भी लगता है। मानवी इस तरह गोलगप्पे खाती है और फिर अपनी दोस्त से बात करते हुए गर्मी में पसीने से लथपथ होकर सब्जी लेकर घर पहुंचती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह एक दिन आज सभी के लिए क्या बनाऊं, खाने में समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, घर वालों से ही पूछ लेती हूँ, वैसे भी सुबह का चावल और तड़के वाली दाल तो बची ही है। ये सोचकर मानवी तुरंत अपने परिवार वालों के पास जाती है। आज मैं रात को खाने में क्या बनाऊं? दरअसल सुबह का थोड़ा खाना बचा था, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं आप सबसे एक बार। बहू, गर्मी बहुत है, अगर सुबह का खाना रखा है तो तू परेशान मत हो। हाँ भाभी, अगर सुबह का खाना बचा है तो मैं वही खा लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बस काम चोरी करवा लो, काम न करने के अलग अलग बहाने हैं। लेकिन मम्मी जी। क्या मम्मी जी? चुपचाप ताजा खाना बना, मैं नहीं खा रही कोई बासी खाना। कविता की बात सुनकर मानवी सहम जाती है और चुपचाप रोटियां बेलकर सभी के लिए ताजा खाना बनाती है और फिर थक कर चूर चूर होकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। आखिर कब तक इसी तरह जिंदगी जीनी पड़ेगी? एक सुबह से काम करते करते रात हो जाती है, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझसे खुश नहीं होती। आखिर मम्मी जी कभी मुझसे अच्छी तरह से बात क्यों नहीं करती? मानवी ये सोचते सोचते सो जाती है और फिर अगली सुबह आज गर्मी भी इतनी ज्यादा है और लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है। अब चूल्हे पर खाना बनाने के लिए जाकर लकड़ियाँ लेकर आना पड़ेगा। अभी ही चली जाती हूँ, दोपहर बड़ी तो धूप ज्यादा हो जाएगी। ये सोचकर मानवी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल जाती है और वहां से लकड़ियां तोड़कर सिर पर रखकर लाने लगती है कि तभी रास्ते में अरे वो देखो, हमारी कलयुग की सती सावित्री लकड़ियाँ लेकर घर जा रही है। अरे मानवी, अब तो गरीब से गरीब लोगों के पास भी गैस होता है, तू कब तक चूल्हे पर खाना बनाती रहेगी? अब तू भी इलेक्ट्रिक गैस ले ले। वही तो, बेचारी कुछ कहती नहीं है ना, इसलिए इसकी सास इसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। मानवी तू भी अपना मुंह खोल, सास कभी माँ नहीं बनती। ससुराल में तो खुद के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। भले मेरी सास मेरी माँ नहीं बन सकती तो क्या हो गया, मैं तो उनकी बेटी बन सकती हूँ ना। और वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है चूल्हे पर खाना बनाने से। सभी मानवी को बहुत ताने मारते हैं और कविता के बारे में काफी भड़काते भी हैं, लेकिन मानवी बिना कुछ कहे लकड़ियां लेकर सीधा घर पहुंचती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। गांव की औरतें कह सच ही रही थी, मम्मी जी कभी मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है और ना ही कभी मेरे बारे में कुछ सोचती हैं। लेकिन फिर भी वो है तो मेरी सास ही ना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। इसी तरह दिन बीतते हैं और मानवी सभी परेशानियां, गर्मी, धुआं, ताने सहते हुए काम जारी रखती है। तभी एक दिन तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सारी लकड़ियाँ भीग ना जाए। अरे अगर इतनी ही फिक्र थी तो फिर लकड़ियों को बाहर रखा ही क्यों? कुछ आता जाता नहीं है? माँ, मुझे तो डर लग रहा है इस तूफानी बारिश को देखकर, कहीं बाढ़ ना आ जाए। अरे अरे, तुम सब इस तरह घबराओ मत, तूफान ही है, कुछ देर में चला जाएगा, रात काफी हो गई है, सब सो जाओ। तभी जोर से बिजली कड़कती है और काजल डरकर मानवी को पकड़ लेती है। भाभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे तो बड़ा बोलती है कि किसी से डर नहीं लगता, बिजली कड़कने से डर गई, डरपोक कहीं की। हाँ नहीं तो। पापा देखो ना भैया को। अरे मेरी बेटी, तेरा बड़ा भाई है, बस मजाक ही तो कर रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज पूरा परिवार एक साथ सोते हैं, ठीक है? और फिर अगली सुबह तक तो तूफान चला ही जाएगा। हरिश्चंद्र की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ सोता है, पर अगली सुबह की फिक्र में मानवी को नींद ही नहीं आती है।
हे भगवान, सब कुछ संभाल लेना। इस भयंकर तूफान के साथ कहीं हमारी खुशियां भी चली ना जाए। ये सोचकर मानवी भी सो जाती है। दूसरी तरफ बाहर कड़कती बिजलियों के साथ मूसलाधार बारिश होती है। हवाएं रुकने का नाम नहीं लेती और अगली सुबह तक सारी लकड़ियां भीग जाती हैं। सब बर्बाद हो जाता है। और फिर जब मानवी सुबह उठकर सब देखती है, हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। सारी लकड़ियां भीग गई, चूल्हा तो भीगकर पानी के साथ बह गया। अब खाना कैसे बनेगा? मानवी परेशान होकर सिर पर हाथ रखकर चौखट पर बैठ जाती है। तभी आस पड़ोस की पड़ोसने मानवी को देखकर तानों की बारिश शुरू कर देती हैं। जब हम कहते थे कि इलेक्ट्रिक गैस ले लो तब तो बड़ा मुंह बनाती थी। अब खाना कैसे बनाओगी? और ये बेचारी गरीब, इसके घर का मिट्टी का चूल्हा भी पानी के साथ बह गया। अब खाना क्या खाक बनेगा? सभी हंसकर मानवी का मजाक बनाते हैं। मानवी परेशान होकर घर के अंदर आती है और सभी को सारी बातें बताती है। बहू, परेशान मत हो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब खाना कैसे बनेगा? अब समझ में आया अपनी लापरवाही का नतीजा। वैसे जा बहू, जाकर वो पार्सल खोल ले। क्या सच्ची माँ जी? मैं वो पार्सल खोल सकती हूँ? हाँ, जा खोल ले। वैसे भी जरा हमें भी पता चले आखिर क्या है उस पार्सल में, क्योंकि जिसका पार्सल होता तो वो अब तक लेने आ चुका होता। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तुरंत वो पार्सल खोलती हूँ। क्या पता उसमें कुछ काम का निकल जाए। मानवी बहुत दिनों से पार्सल खोलने के इंतजार में बैठी थी और आखिरकार आज जाकर उसे पार्सल खोलने का मौका मिल ही जाता है। वो सभी के साथ मिलकर बड़े से पार्सल को खोलती है और उसमें रखी चीजों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे भाभी, इसमें तो मिक्सर, इलेक्ट्रिक गैस और जूसर है। अरे साथ में रोटी बनाने वाली मशीन और सब्जियां काटने वाली मशीन भी है। हाँ, मतलब अब हमारे घर में भी शहरों जैसा खाना बनेगा। हाँ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी सारी चीजें और इतनी सुख सुविधाएं। आखिर किसने मंगाया होगा ये पार्सल? क्या पता किसने मंगाया है इसे। खैर, अब जब आ ही गया है तो कर लो इसका इस्तेमाल। क्या सच्ची मम्मी जी? आज पहली बार मैं इलेक्ट्रिक गैस चूल्हे पर खाना बना सकती हूँ। हाँ, जा बना ले। वैसे भी अब कोई और ऑप्शन तो है नहीं। लकड़ियाँ और चूल्हा तो तूने बारिश में भिगाकर बर्बाद कर दिया है। कविता की परमिशन मिलते ही मानवी साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पहली बार मानवी अपने किचन में सारी इलेक्ट्रिक चीजें ले जाती है और उन्हें अच्छी तरह सजाती है। और फिर आज मैं सभी के पसंद का टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी। आखिर पहली बार मैं इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बनाने वाली हूँ। मानवी इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बनाने का मौका पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पहली बार जल्दी जल्दी सारा काम करके इलेक्ट्रिक चूल्हे को ऑन करती है और उस पर खाना बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ काजल आती है। ये क्या भाभी, आप हाथों से रोटियां क्यों बेल रही है? और आपने सिलबट्टा क्यों बाहर निकाल रखा है? मिक्सर में चटनी पीस लीजिए। अच्छा, लेकिन कैसे? रुकिए भाभी, मैं आपको सिखाती हूँ। आपका खाना 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। इतना कहकर काजल मानवी को मिक्सर में चटनी पीसना सिखाती है। ये देखिए भाभी, बस 2 मिनट में पीस गया सारा मसाला। अब आपको अपने हाथों को मिर्च के साथ घिसना नहीं पड़ेगा। क्या सच में मसाला पीसना इतना आसान है? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा रुकिए, अब मैं आपको मशीन में रोटी बनाना भी सिखाती हूँ अभी। इतना कहकर काजल रोटी वाली मशीन लेकर उसमें एक आटे का पेड़ा लगाती है और कुछ ही देर में गोल रोटी तैयार हो जाती है। अरे वाह, इतनी छोटी सी मशीन भी इतनी अच्छी रोटी बना सकती है, वो भी एकदम गोल। अगर ऐसा ही रहा तो रोटी बनाना कितना आसान हो जाएगा और सारा काम भी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ भाभी, अब आपको घंटों चूल्हे पर बैठकर काम नहीं करना पड़ेगा और ना ही गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। हे भगवान, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा और इतनी सारी चीजें जिसने भी भिजवाई हो, आप उसका भला कीजिएगा। कितना अच्छा इंसान होगा वो। अगर मुझे मिल जाए तो मैं तो उसे गले लगा लूं। हाँ भाभी, मैं भी क्योंकि अब मैं भी अपनी मर्जी से आमरस बनाकर पी पाऊंगी। घर में पहली बार इलेक्ट्रिक सामान आने से सभी में एक उत्साह और उमंग भर जाता है। वहीं कुछ ही देर के बाद मानवी सभी को एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर खिलाती है। वाह बहू वाह, आज खाना इतनी जल्दी बन गया। पापा जी, ये सब मशीन का कमाल है, मेरा नहीं। वैसे मानवी, आज तुमने कितना सारा खाना बनाया है। दाल ढोकली, आलू पराठे, पनीर भुर्जी और पता नहीं क्या क्या। भैया जल्दी खाना शुरू करते हैं ना, मेरे मुंह में तो ये सब देखकर पानी आ रहा है। अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। वैसे जब इतने पैसों में आग लगा ही दी है तो तू भी हमारे साथ बैठकर ही खा ले। बाद में खाना गर्म करेगी तो फिर से बिजली लगेगी। कविता मुंह बनाकर ही सही, लेकिन मानवी को भी सभी के साथ खाना खाने बैठाती है और पूरा परिवार पहली बार इलेक्ट्रिक चूल्हे पर बना खाना खाकर मानवी की बहुत तारीफ करता है। भाई, अब तो हम भी शहर वाली जिंदगी जिएंगे। हाँ हाँ, और मैं भी शहर वाला आमरस बनाकर पीऊंगी।
तेरा बस चले ना तो भगवान का भेजा हुआ अमृत भी तू खुद उठाकर ना पिए। आलसी कामचोर कहीं की, आई बड़ी आमरस बनाकर पीने वाली। हाँ नहीं तो। हाँ सही कहा बेटा तूने। बात तो सही है। सभी साथ मिलकर हंसने लगते हैं। वहीं कविता भी पहली बार सभी के साथ बैठकर हंसी मजाक करती है। तूफानी बारिश के साथ घर में खुशियां भी आ जाती हैं और अब हमेशा इलेक्ट्रिक गैस पर खाना बनना शुरू हो जाता है। बहू, मेरे लिए तू चाय बना दे। हाँ भाभी, और मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस, वो नया इलेक्ट्रिक जूसर है ना, उसी में बनाइएगा। ठीक है ननन जी, जैसा आप कहें। सभी की फरमाइशें सुनकर मानवी किचन में जाती है और सभी के लिए अलग अलग चीजें बनाकर लाती है। ये लीजिए मम्मी जी जूस। हाँ हाँ ठीक है, दे दे। हाँ हाँ भाभी, मुझे भी दीजिए ना। हाँ बहू, मुझे भी दे। वैसे कविता, दिन भर तुम बलवीर के चुड़ैल की तरह शक्ल क्यों बनाकर बैठी रहती हो? कभी तो मुस्कुरा दिया करो भाई। हाँ हाँ मजाक बना लो तुम सब मेरा। सोच रही हूँ कहीं इलेक्ट्रिक चीजों में सामान बनवा कर खा पी रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली का बिल आसमान छू जाए। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी। जरूरत होने पर ही इन सभी चीजों का इस्तेमाल करूंगी, वरना हाथ से ही करने की कोशिश करूंगी। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रात कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना जाए, आज से बिजली बचाने की कोशिश करूंगी। मानवी आधी रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोच रही थी कि तभी उसकी नजर खिड़की से दूसरे कमरे पर पड़ती है। लो, मैं बिजली बचाने की बात कर रही हूँ और यहाँ बिना वजह रात को लाइट ऑन है। एक काम करती हूँ, बंद करके आती हूँ। ये सोचकर मानवी उठती है, उस कमरे में जाती है कि तभी वो देखती है कि कविता पीठ घुमाकर बैठी है। अरे मम्मी जी, आधी रात को आप यहाँ इस तरह क्या कर रही है? दीजिए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मानवी की आवाज सुनते ही कविता घबराकर पीछे मुड़ती है। मैं कुछ भी करूँ उससे तुझे क्या? अब क्या हर एक चीज का हिसाब तुझे दूंगी? आधी रात को भी तेरी नजरें मुझ पर ही टिकी रहती है। अपने इन मोटी मोटी आँखों को घर के कामों में इस्तेमाल किया कर, मुझ पर आँख मत गड़ा कर रखा कर। लेकिन मम्मी जी मैं तो। चल जा यहाँ से। मैं तुझे हर चीज का हिसाब देना जरूरी नहीं समझती। मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। कविता मानवी को डांटकर कमरे से भगा देती है और मानवी भी परेशान होकर अपने कमरे में वापस जाती है। पता नहीं मम्मी जी आधी रात को अकेले बैठकर क्या कर रही थी, मुझे देखने भी नहीं दिया। ना जाने मम्मी जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। आखिर एक सास भी तो माँ बन सकती है ना, लेकिन मेरी मम्मी जी क्यों नहीं। ये सोचते सोचते मानवी सो जाती है और अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी इलेक्ट्रिक गैस चूल्हों के बारे में पता चल जाता है। अरे सुना है बगल वाली मानवी ने भी इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा खरीद लिया है। अरे लेकिन वो तो बड़ी गरीब है, उसके घर इलेक्ट्रिक गैस कहाँ से आया? अरे हाँ, वो तो 2 रुपए बचाने के लिए इस गर्मी में भी सब्जी मार्केट जाती है सब्जियाँ खरीदने। तो इतना महंगा इलेक्ट्रिक गैस चूल्हा कहाँ से खरीद लिया? हाँ, सोचने वाली बात तो है। सभी लोग सब्जी के ठेले पर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी मानवी भी सब्जी लेने घर से निकलती है। अरे मानवी सुनो जरा। हाँ हाँ कहिए, क्या बात है? तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक गैस कहाँ से आया? किसी ने गिफ्ट दिया है या खुद खरीदा है तुम लोगों ने? नहीं, किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया है। वो तो। क्या मतलब, इतना महंगा सामान तुम लोगों ने खुद खरीदा है? नहीं, दरअसल कुछ दिनों पहले एक डिलीवरी बॉय आया था, बड़ा सा पार्सल पकड़ा कर गया, उसी में से ये इलेक्ट्रिक गैस निकला है। अरे किसी ने तो मंगवाया होगा, वरना डिलीवरी बॉय फ्री में थोड़ी ना दे जाएगा। लेकिन मेरे परिवार से तो किसी ने भी नहीं मंगवाया, मैंने सभी से पूछा है। और किसी ने मंगवाया होगा तभी आया है, वरना डिलीवरी बॉय क्यों गलत एड्रेस पर पार्सल पहुंचा कर जाएगा? खैर छोड़ो, तुम्हारे घर का मामला है, हम क्यों बोले बीच में। सभी की बातें सुनकर मानवी बिना कुछ कहे सब्जी लेने मार्केट चली जाती है और वापस लौटते वक्त सोच में पड़ जाती है। सभी कह तो सही रही थी, इतना महंगा पार्सल ऑर्डर करके कोई गलत एड्रेस थोड़ी ना देगा। लेकिन फिर अगर परिवार में से किसी ने मंगवाया होता तो फिर वो छुपाता क्यों? सभी की बातें सुनकर मानवी भी सोच में पड़ जाती है और इसी उलझन में सब्जी लेकर घर पहुंचती है। फिर एक रात तेज बिजली कड़कती है जिससे मानवी की नींद खुलती है। अरे आजकल के मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, कहीं दोबारा उस दिन की तरह तूफान ना आ जाए। एक काम करती हूँ, किचन की खिड़की दरवाजे चेक कर लेती हूँ कि इलेक्ट्रिक चीजों में पानी चला गया तो सब खराब हो जाएगा। ये सोचकर मानवी आधी नींद में उठकर किचन में जाती है और सारी इलेक्ट्रिक चीजों को कपड़े से ढक देती है। आखिरकार कौन दिल का भला इंसान होगा जिसने इतना बड़ा उपकार करके जताया तक नहीं। मानवी ये सोच रही थी कि तभी मानवी को बगल के कमरे से 2 लोगों के बात करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर मानवी कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां देखती है कि माँ, इतनी रात को आपने मुझे इस तरह बंद कमरे में क्यों बुलाया है? ये माधव 5000 रुपए इस महीने की इंस्टॉलमेंट में दे रही हूँ,
लेकिन अगले महीने तू भर देना। इंस्टॉलमेंट? लेकिन किस चीज का माँ? उसी का जिसमें रोज रोज खाना बन रहा है। क्या मतलब आपका? बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें आपने ऑर्डर की थी, लेकिन क्यों? मैं बहू को डांटती रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे प्यार नहीं करती हूँ। गर्मी में काम करते करते बेचारी के पसीने छूट जाते थे, लेकिन जरा सा छू तक नहीं करती थी। न जाने उसके हाथ कितनी बार चूल्हे से जले होंगे। माँ, अगर इतना ही प्यार है तो आप उससे कभी अच्छी तरह बात क्यों नहीं करती? बेटा, मैं सास हूँ इस घर की, मुखिया। अगर मैं ढीली पड़ गई तो घर कैसे चलेगा? और तेरे पापा तो है ही मजाकिया। मतलब बहू पर प्यार भी नहीं जता सकती, लेकिन उसे मुसीबत में भी नहीं देख सकती। आप भी ना। हाँ, तो ज्यादा प्यार जता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सिर पर बैठकर तांडव करने लगे। कविता की बात सुन माधव और कविता दोनों हंस पड़ते हैं और कमरे के बाहर खड़ी मानवी ये सब सुनकर आंखों में आंसू लिए वापस अपने कमरे में आ जाती है। मैं माँ जी को आज तक पत्थर दिल समझती आई, लेकिन माँ जी तो नारियल की तरह है। बाहर से चाहे कितनी कठोर हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम। पहली बार मानवी आंखों में खुशी के आंसू लिए सो जाती है और अगली सुबह जैसे ही कविता को देखती है, मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी आई लव यू। अरे क्या हो गया इसे? मानवी बिना कुछ कहे खुशी से उछल पड़ती है और जाकर कविता के गले लग जाती है, जिसे देख सभी हंस पड़ते हैं। अरे कोई साधु को बुलाओ, मेरी बहू को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया। मम्मी जी आप भी ना, मुझे किसी चुड़ैल ने नहीं पकड़ा है। वो तो मुझे आज बस माँ को गले लगाने का दिल किया, और फिर आप भी तो मेरी माँ ही है ना। हट पगली, छोड़ मुझे। क्या हुआ बहू, आज इतनी खुश क्यों हो भाई? कुछ नहीं पापा जी, बस आज एहसास हो गया कि ससुराल भी अपना घर ही होता है और सास माँ। मानवी की बात सुनकर कविता थोड़ा इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर वही कठोर बनने की एक्टिंग करती है और लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि चल चल, अब खुद रोकना बंद कर, जाकर किचन का काम कर। खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। कविता की बात सुनकर एक बार फिर मानवी सहम जाती है और किचन में जाकर खुशी खुशी सबके लिए अलग अलग टेस्टी सबकी पसंद का खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। क्या हो गया भाभी, आज आपका बर्थडे है क्या जो आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हैं? हाँ, और आज इतनी सारी वैरायटी का खाना भी बनाया है। क्या बात है आज। कुछ नहीं, बस मन किया आप लोगों को आज कुछ अलग और अच्छा बनाकर खिलाऊं। साथ ही पैसों में भी आग लगा तू मेरे। कविता की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और घर में एक बार फिर खुशियां और हंसी की गूंज अपना डेरा जमा लेती है। अब इसी तरह पूरा 1 महीना बीतता है और बिजली का बिल आता है। अरे दरवाजे पर कौन आया है? आप सब रुकिए, मैं अभी दरवाजा खोलकर देखती हूँ। इतना कहकर काजल जैसे ही गेट खोलती है तो सामने बिल वाला होता है। इतनी जल्दी 1 महीना कंप्लीट हो गया और बिल भी मिल गया। काजल खुद से बड़बड़ाते हुए बिल को लेकर घर के अंदर आती है और सभी को बताती है, क्या बिल आ गया? दो, मैं देखूं कितना आया है। जरूर बिल बहुत ज्यादा आया होगा, कहीं बिल भरते भरते कमर न टूट जाए। तभी माधव बिल लेता है और बिल देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या, बिल सिर्फ 900 का आया है। क्या सिर्फ 900? तुझे देखना नहीं आता क्या? रुक मैं देखती हूँ। इतना इलेक्ट्रिक का सामान चल रहा है, 900 बिल थोड़ी ना आएगा, जरूर 9000 होंगे। इतना कहकर कविता तुरंत माधव के हाथ से बिल ले लेती है और खुद बिल देखती है। अरे बिल तो सच में बहुत कम आया है, बल्कि पहले से भी ज्यादा कम। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में तो इतनी इलेक्ट्रिक की चीजें चल रही है, इलेक्ट्रिक गैस, मिक्सर और पता नहीं क्या क्या। बिल इतना कम कैसे हो सकता है? सभी की बात सुनकर हरिचंद मुस्कुराते हुए कहता है, जब घर में इंजीनियर बैठा हो तो बिल की चिंता नहीं करते। क्या मतलब है आपका? पापा, वह आपने क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं, बस पीछे वाले मीटर से थोड़ी छेड़छाड़। क्या मतलब? अरे भाई, बिजली की तार थोड़ी इधर उधर कर दी। अरे बुढ़ाओ, जेल भिजवाएगा क्या? इतना कहकर कविता अपनी चप्पल हाथ में लेकर हरिचंद के पीछे दौड़ पड़ती है और हरिचंद भी इधर उधर भागने लगता है। बूढ़े, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। जब देखो तब अपनी इंजीनियरिंग वाली हरकत करता रहता है। अब पता चला सासू माँ ने तुझे इंजीनियर क्यों नहीं बनाया था। अरे छोड़ दो, अगली बार नहीं करूँगा। अरे अब बताओ, इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है। अब नहीं करूँगा भाई। हरिश्चंद्र की बात सुनकर सभी लोग बहुत तेजी से हंस पड़ते हैं और कुछ इस तरह इस परिवार में खुशियां आती हैं और गांव का एक छोटा सा परिवार चूल्हे से इलेक्ट्रिक गैस तक का सफर तय करता है।